नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भारत में जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इस विस्फोटक वृद्धि के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हैं? आज हम अपने लेक्चर में चर्चा करेंगे जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की चर्चा करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? क्या होता है जनसंख्या का घनत्व? तो जहां तक जनसंख्या घनत्व के अर्थ का सवाल है, तो जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली औसत जनसंख्या से लगाया जाता है। यानी यदि हम कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दें तो जो भाज्यफल आएगा वो जनसंख्या का घनत्व होगा। यानी जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में की औसत जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। भारत के संदर्भ में यदि हम जनसंख्या घनत्व की चर्चा करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व एक सा नहीं है। जनसंख्या घनत्व में काफी असमानता की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जहां 2001 के आंकड़ों के अनुसार 2001 में भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, किंतु राज्यों में जनसंख्या घनत्व काफी अलग अलग देखने को मिलता है। जहां एक तरफ दिल्ली जैसे प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 9,294 यानी 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहां राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व मात्र 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से काफी असमानताएं देखने के लिए मिलती हैं। भारतीय जनसंख्या के घनत्व की तुलना यदि हम विकसित देशों के घनत्व से करें तो प्राय ये देखने को मिलता है कि विकसित देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से कहीं अधिक है। जहां भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहां हॉलैंड में ये 346, जापान में 254, पश्चिम जर्मन में 217, ब्रिटेन में 215 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से काफी असमानताएं देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। जनसंख्या घनत्व की असमानता के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हैं? यानी भारत में जो जनसंख्या का घनत्व अलग अलग एरियाज में अलग अलग देखने के लिए मिलता है, इसके पीछे हम किन कारणों को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, या हम ये कहें कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं? किन कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है और कोई से क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो भारत में जनसंख्या घनत्व की इस असमानता के लिए हम जिन कारणों को मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते हैं उनका अध्ययन 3 भागों में बांट के कर सकते हैं। नंबर 1 भौगोलिक तत्व, नंबर 2 आर्थिक तत्व और नंबर 3 राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक तत्व। तो भौगोलिक तत्व में हम लेंगे कि उस देश का भौगोलिक वातावरण, उस एरिया का भौगोलिक वातावरण कैसा है। तो इसमें सबसे पहले आता है उत्तम भौगोलिक स्थिति, यानी जिस राष्ट्र या जिस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उत्तम होती है वहां जनसंख्या का घनत्व उन क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है जहां भौगोलिक स्थिति अनुपयुक्त होती है। यही कारण है कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति अरुणाचल, अंडमान निकोबार आदि की स्थिति से बेहतर है और वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरा है उपयुक्त जलवायु।
यानी जनसंख्या वहीं ज्यादा बसती है जहां जलवायु उत्तम होती है, यानी स्वास्थ्यप्रद होती है और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होती है। जहाँ की जलवायु सही नहीं होती वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है, और जहाँ की जलवायु उत्तम होती है वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जैसे भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की अच्छी जलवायु के कारण होता है, जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि की जलवायु के कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भूमि धरातल की उपयुक्तता, यानी भारत में हर जगह की भूमि एक सी नहीं है। भूमि का उपयुक्त धरातल जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है और वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि रेगिस्तानी दलदली इलाकों में जनसंख्या कम पाई जाती है। उपजाऊ मैदान, यानी उपजाऊ भूमि वाले मैदान में कृषि करने वाले ही नहीं बसते, बल्कि वहां अनेक उद्योग भी विकसित हो जाते हैं। इस कारण से वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यही कारण है कि भारत के गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जनसंख्या घनत्व रेगिस्तान और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। पर्याप्त वर्षा, बहुत ही कम और बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र दोनों ही लोगों के रहने के लिए उत्तम नहीं होते। सूखे और अतिवृष्टि वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आर्थिक दृष्टि से भी अच्छे नहीं होते, जबकि अच्छी वर्षा वाले देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। प्राकृतिक साधनों की पूर्ति, यानी भारत के जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खनिज संपदा, शक्ति के साधन, वन संपदा है, अच्छे विदोहन किया जा सकता है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक, क्योंकि यहाँ पर खदान, विद्युत उत्पादन आदि के कारण लोग बस जाते हैं, और जबकि प्राकृतिक दृष्टि से विहीन क्षेत्र वीरान रहते हैं और वहां जनसंख्या का घनत्व कम होता है। तो ये तो भौगोलिक कारण हैं जो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तत्वों के साथ साथ दूसरा तत्व जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है वो है आर्थिक तत्व या इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी इकोनॉमिक फैक्टर जहां जनसंख्या के लिए पॉजिटिव होंगे वहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा, और जहां नेगेटिव होंगे वहां जनसंख्या का घनत्व कम होगा। जैसे औद्योगिकरण, यानी जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित होते हैं वहां उद्योगों का केंद्रीयकरण हो जाता है और वहां जनसंख्या उस स्थान पर अधिक होती है, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जगहों पर लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। यही कारण है कि भारत के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, और जबकि उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व औद्योगिकरण के अभाव के कारण कम है। नेक्स्ट इसी में है आर्थिक तत्व में परिवहन और संचार सुविधाएं, यानी जिन क्षेत्रों में परिवहन और संचार की सुविधाएं पर्याप्त और विकसित होती हैं, साथ ही साथ सस्ती होती हैं, वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, और जहां ये सुविधाएं विकसित नहीं होती वहां जनसंख्या का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट है आवास की सुविधाएं, यानी हर व्यक्ति की सबसे पहली ख्वाहिश होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की अनिवार्यताएं हैं। तो जहां ये तीन आवश्यकताएं सही रूप में पूरी हो जाती हैं वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, और जहां आवास की सुविधाएं कम होंगी वहां जनसंख्या का घनत्व कम होगा। नेक्स्ट है व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र, यानी जो स्थान व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं वहां जनसंख्या का घनत्व उन स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है जहां ऐसे केंद्र नहीं होते। यानी बिजनेस सेक्टर्स जो हो जाते हैं, बिजनेस हब के रूप में जो डेवलप हो जाते हैं, वहां जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है उनके कि जहां पर बिजनेस हब नहीं होते, जैसे मुंबई, दिल्ली
अहमदाबाद, कोलकाता, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण यहाँ पर बिजनेस का विकास होना है। जान माल की सुरक्षा, यानी जिन क्षेत्रों में लोगों को अपने जान माल की सुरक्षा पर्याप्त होती है, लोग निश्चिंत होकर के जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और इस कारण वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। और जहां जानमाल की सुरक्षा का अभाव होता है, बीहड़ जंगल होते हैं, चोरी डकैती की संभावनाएं होती हैं, वहां जनसंख्या का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट है बंदरगाह। बंदरगाहों में जनसंख्या का घनत्व प्राय अधिक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां विदेशी व्यापार के केंद्र होने के कारण आंतरिक व्यापार और उद्योगों के केंद्र बन जाते हैं और लोगों को अधिक रोजगार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कृषि एवं सिंचाई की सुविधाएं, यानी जिन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए कृषि और सिंचाई की सुविधाएं बहुतायत में हैं, वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में जनसंख्या घनत्व कृषि और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास के कारण अधिक है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में और मध्य प्रदेश के सूखे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम देखने के लिए मिलता है। तो ये है ऐसे कारण जो जनसंख्या घनत्व को, इकोनॉमिक कारण है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारक और है जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, वो है राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक तत्व। देश में राजनीतिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के साथ साथ शैक्षणिक और धार्मिक कारण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पहला है राजधानियां, यानी राजधानियां स्वतः ही अधिक जनसंख्या वाले नगर और क्षेत्र बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ राजकाज से संबंधित सभी प्रकार के हित लोगों के पूरे होते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल आदि की अधिक जनसंख्या होने के यही कारण है। दूसरा कारण है राजनीतिक शांति एवं सुरक्षा। जिन क्षेत्रों में निरंतर शांति और सुरक्षा बनी रहती है, वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, और जहां राजनीतिक उथल पुथल और युद्ध वाले क्षेत्र होंगे, वहां जनसंख्या का घनत्व कम होगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थान, यानी जो हिस्टोरिकल महत्व के क्षेत्र हैं, वो पर्यटन का केंद्र बन जाते हैं और वहां पर स्वतः ही जनसंख्या अधिक निवास करने लगती है, क्योंकि वहां तरह तरह के इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगती हैं और जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। जैसे हिस्टोरिकल रूप में महत्वपूर्ण दिल्ली, आगरा, चित्तौड़, जयपुर, हैदराबाद, उदयपुर, ये ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, इस कारण यहाँ अपेक्षाकृत जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट, धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थान भी अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि भारत धर्मों का देश है और यहाँ की जनसंख्या निश्चित रूप से धार्मिक कारणों से प्रभावित होती है और जनसंख्या घनत्व को बढ़ावा देती है। जैसे प्रयाग, काशी, अजमेर, अमृतसर, वाराणसी, जयपुर आदि धार्मिक स्थानों के कारण बहुत पनपे हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का केंद्र। शिक्षा के केंद्र जो हैं वो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। जिन क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की वृद्धि के कारण शिक्षण केंद्र स्थापित हो गए हैं, वहां पढ़ने और पढ़ाने वाले और उनका लाभ उठाने वाले लोगों का केंद्रीकरण शिक्षा केंद्रों को बढ़ाता है और जिस कारण से जनसंख्या वहां पर बढ़ने लगती है। जैसे अलीगढ़, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पिलानी, वनस्थली आदि इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिस कारण से वहां पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता गया है। तो हमने ऐसे ये कारणों का विवेचन किया जो कि
डेंसिटी को या जनसंख्या के घनत्व को कम या ज्यादा करने के लिए उत्तरदायी हैं। इनके पॉजिटिव होने पर जनसंख्या अधिक और नेगेटिव होने पर जनसंख्या कम देखने के लिए मिलते हैं। आगे हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि आजकल नगरीकरण की या शहरीकरण की प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही हैं, क्यों चेंजेस आ रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ पलायन जनसंख्या का क्यों हो रहा है। आज के लेक्चर में को हम यहीं खत्म करेंगे। धन्यवाद।